हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लामा शाह मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब मिसबाही शेखुल हदीस दारुल उलूम अनवार रज़ा नौसारी का इस्तकबाल कर लें। स्टेज पर जलवा फरमा काबिल एहतराम उलमा-ए-इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मोहब्बत और अक़ीदत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दुरूद पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अंसार अहमद साहब क़िबला की सरपरस्ती, इनकी क़यादत में मुहम्मदी ग्रुप के नौजवान और दिगर अहले सुन्नत व जमाअत के अवाम ने मिलकर एक अजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ये हज़रात काबिले तारीफ हैं, इनको जितना भी दाद दिया जाए वो कम है। अलबत्ता सबसे पहले आप सामीईन से मेरी गुजारिश है कि लोग मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसे आज हमारा हाल है, आपस में इंतशार, तो दीनी महफिल में भी जब हम आए हैं, कुर्सियां खाली है, बीच में जगह खाली है, लेकिन यहाँ ना बैठकर कुछ इधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, ये गौसे आज़म के दीवानों का तरीक़ा नहीं है। आपसे अगर आप लोग सुनने आए हैं तो यहाँ खड़े न रहकर आप मजलिस में तशरीफ लाइए, इत्मीनान से बैठिए और जो दिन की बातें आपको बताई जाएं उसको बगौर सुनिए। अरे हम और आप उस रसूल आज़म के उम्मती हैं कि जिस रसूल आज़म का जब खिताब होता था सहाबाए किराम के माबैन
तो सहाबा का तरीका ये होता था कि हुजूर की तरफ इस तरह मुतवज्जह होते थे। हदीस में आता है ऐसा लगता है कोई पत्थर या पेड़ हो जो दाएं बाएं किधर हिलता न हो, पूरी तवज्जो के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत का खिताब सुन रहा। आज हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की उन महाफिल के तरीके को जारी रखते हुए मुख्तलिफ बुजुर्गाने दीन के आरास के मौके पर हम महाफिल का इनेकाद करते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस मकसद से हम आए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह मुतवज्जह होकर दीन की बात को सुने और अपने मकसद को हासिल करें। बहरहाल आपके दयार में मुल्क हिंदुस्तान का अजीम खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनटों में वो आपके रूबरू होने वाले हैं। उनसे पहले थोड़ी देर इस हकीर की बात तवज्जो के साथ समाअत करें। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। असीसा रहमी प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की हम पर और आप पर बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, अगर आप उन नेमतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, कैलकुलेटर बैठकर आप जिंदगी भर गिनते रहे। गिनते 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 मुमकिन है हम मौत के हवाले हो जाएं, लेकिन अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, कहीं और नहीं। अगर आप खुद अपने जिस्म पे गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ की शक्ल में, इस पैर की शक्ल में, आँख की शक्ल में, कान की शक्ल में, इस सर के अंदर भेजा और दिमाग की शक्ल में जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, इन नेमतों का जो मकाम व मर्तबा है, जो इन नेमतों की अहमियत है, इनकी जो अज़मत है, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये नेमतें अपनी जगह मुसल्लम, इनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम। इन नेमतों में, इन नेमतों के बीच जो सबसे अजीम नेमत है, सबसे बड़ी दौलत, वो है हमारा ईमान। क्या है? वो है हमारा ईमान। और हमें ईमान किसके जरिए मिला? ईमान की दौलत हमें किसने दिया? ईमान की दौलत हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया। वो मुस्तफ़ा जिसके बारे में रज़ा कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क़
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कायनात में रब्बे कदीर ने मुस्तफा जाने रहमत की मिसाल पैदा नहीं फरमाया। मुस्तफा बेमिसाल शख्सियत का नाम है, मुस्तफा बेनज़ीर इंसान कामिल का नाम है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ढाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया। मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात बेमिसाल है। मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से जो हमें इनाम मिला, जो नेमत मिली, ईमान की दौलत मिली, वो ईमान की दौलत भी बेमिसाल है, वो नेमत भी अजीम है। इतनी अजीम नेमत है। आप लोग बहुत सुनने खामोशी के साथ, मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों से, जो दूर बैठे हैं उनसे भी, जो करीब बैठे हैं उनसे। गुजरात में एक बड़े मालदार इंसान का नाम है, अभी चंद महीने पहले जिसके बेटे की शादी हुई, इसके पास मशहूर कंपनी है जिसका सिम कार्ड आप यूज करते हैं, नाम है ना मालूम? क्या नाम है जी? अंबानी। अच्छे बच्चा बोल रहा अंबानी। एक तरफ दौलत का मार है, इस जैसे और भी बड़े बड़े उद्योग मालदार लोग हैं। हम और आपका हाल ये है, कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक ईमान की दौलत, ईमान की नेमत है। अगर कोई कहे, कोई बड़ा बड़ा पैसा वाला किसी आशिक़े मुस्तफा से कहे, ये सारा अंबार दौलत का तुमको देता है और तेरे पास जो ईमान की दौलत है तो उसको छोड़ दे। मेरा ईमान कहता है एक गरीब ठेला चलाकर अपना पेट पालने वाला आशिक़े रसूल का जवाब ये होगा कि तेरी दौलत में तो मैं थूक सकता हूँ, तेरी दौलत में तो मैं लात मार सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारी दौलत को इख्तियार नहीं कर सकता, मैं तेरी दौलत को ले नहीं सकता, क्योंकि मेरे नजदीक सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत इश्क़े मुस्तफा की दौलत है। इश्क़े मुस्तफा उस नेमत का नाम है, इश्क़े मुस्तफा उस दौलत का नाम है जो नेमत, जो दौलत दुनिया में भी आपको सुरखरू करेगी और मरने के बाद जहन्नम की आग से आपको महफूज करेगी। हज़रात, ईमान की नेमत एक अजीम नेमत, अजीम दौलत है। मेरे पास टाइम कम है, 10:30 बजे तक हमको वक्त दिया गया, 10:20 हो गया, 10 मिनट बचे हैं। सिर्फ एक पैगाम देकर मैं इस शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में देकर अपनी गुफ्तगू पूरी करूंगा। जब ये नेमत बड़ी है, नेमत अजीम है, तो जो चीज अजीम होती है उसको बचाने के लिए तरीका भी अजीम अपनाया जाता है। जो चीज बड़ी होती है उसको महफूज करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें तरीका भी बड़ा अपनाना पड़ता है। आपके हमारे घरों में कीमती चीज सोना है, आप बताइए क्या इस सोने को क्या आप अपने घर के ओपन जगहों में जहाँ लोगों का आना जाना रहता हो, क्या आप वहाँ रख देते हैं? क्या आप वहाँ छोड़ देते हैं? नहीं, सोना आपके पास कीमती धात है, बहुत कीमती, वो मार्केट में बड़ी कीमत में बेचता है। अगर उसके पास 1 तोला भी हो, 5 ग्राम भी हो, 10 ग्राम भी हो, 15-20 ग्राम भी हो, तो वो आदमी उसको महफूज, वो आदमी उसको खैर से, चोरों से, रहज़नों से, डाकुओं से बचाने के लिए
वो महफूज जगह में रखता है। अगर घर महफूज नहीं है, घर को महफूज नहीं समझता, तो फिर जो महफूज जगह बैंक है, आदि बैंक के लोकरों में रुपए देकर अपने सोने को जमा कर देता है। क्यों? ताकि कोई लुटेरा हमारे सोने को लूट कर न ले जाए, कोई चोर हमारे सोने पर हमला आवर न हो जाए, कोई डाकू हमारे सोने को लूट करने ले जाए। आप कीमती चीज सोना को समझकर आप महफूज जगह में रख रहे हैं, अपने घर के महफूज जगह में रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, किसी अमानतदार इंसान के पास रख रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी ये कीमती चीज गायब न हो जाए, कोई चोर चोरी करके ना ले जाए, कोई डाकू इस पे डकैती ना डाल दे। तो उसको महफूज रखने के लिए आपने महफूज जगह रखा। सुन्नी भाइयों, जब इतनी बात आप समझ चुके हैं, अब मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, हमारे और आपके पास एक अजीम दौलत, ईमान की दौलत है। ये ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है, इसका कोई जवाब नहीं, इसकी कोई मिसाल नहीं। तो इस नेमत को बचाने के लिए आपने हमने पढ़ा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने मुस्तफा को मुस्तफा नबी मान लिया, रसूल मान लिया, खुदा को एक मान लिया, मुस्तफा को गैब दा नबी मान लिया, अल्लाह को बेऐब मान लिया, अल्लाह को पाक मान लिया, मुस्तफा को आखिरी पैगंबर मान लिया। हमारे पास ईमान की दौलत आ गई, हम मोमिन हो गए। इस दौलत को बचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए कि दौलत हमारे पास मरते दम तक महफूज रहे, हमारा खात्मा खात्मा बिल खैर हो। जब हमारी मौत हो तो हमारी जुबान पे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी और सारी रहे। वो कौन सा तरीका है कि उस तरीके को अगर हम अपनाएं तो हमारा ईमान महफूज रहे, ईमान के लुटेरे हमारे ईमान पर डाका न डाल सके, हमला न डाल सके। हमारा ईमान ईमान के डाकुओं से, ईमान के लुटेरों से, ईमान के चोरों से हमारा ईमान महफूज रहे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन थाम लो, उनका दामन थाम लो, तेरा ईमान महफूज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, जिंदाबाद। ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम सच्चों का दामन थामें। आप नमाज पढ़ते होंगे, हर नमाज में सूरे फातिहा आप तिलावत करते हैं, मगर समझते नहीं हैं। आप पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो रहमान है, रहीम है, रब्बुल आलमीन है, कयामत के दिन का मालिक है। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मोमिन ये बोल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हम मोमिन हो गए, हमने अल्लाह को एक मान लिया, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह को रब कहा, अल्लाह को रहमान कहा, अल्लाह को रहीम कहा, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहा, हम मोमिन। लेकिन आगे रब ने क्या कहा, ए मोमिन तू क्या कहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह हमें तालीम देता है, बंदा तू मुझसे यूं दुआ मांग, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधी राह चला। ये अल्लाह मरते दम तक तू हमें सीधे रास्ते पर चला, ईमान के तरीके पर चला, ईमान की राह पर चला। अब सवाल पैदा होता है, ईमान का रास्ता किसका रास्ता है? ईमान के दावेदार हजारों हैं, सैकड़ों हैं, जुब्बे और दस्तार की शक्ल में आते हैं। तो रब्बे कदीर ने आगे इरशाद फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ईमान का रास्ता उनका रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का खास इनाम है। अल्लाह का खास इनाम किन पर है? अल्लाह
अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व सालिहीन। जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, वो लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह का इनाम किन पर है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम नेकों पर है, अल्लाह का इनाम सहाबा पर है, अल्लाह का इनाम ताबईन अखयार पर है, अल्लाह का इनाम अबू बकर सिद्दीक पर है, अल्लाह का इनाम उमर फारूक पर है, अल्लाह का इनाम गौसे, अल्लाह का इनाम उस्मान गनी पर है, अल्लाह का इनाम मौलाए कायनात पर है, अल्लाह का इनाम हसनैन करीमैन पर है, अल्लाह का इनाम गौसे आजम पर है, अल्लाह का इनाम ख्वाजा गरीब नवाज पर है, अल्लाह का इनाम मखदूम अशरफ सिमनानी पर है, अल्लाह का इनाम मुजद्दिद आजम आला हजरत पर है, अल्लाह का इनाम मुफ्ती आजम हिंद पर है, अल्लाह का इनाम बहादुर शरिया पर है, अल्लाह का इनाम शहरे सूरत के शेर ख्वाजा दाना पर है। इनके तरीके पर चलते रहो, ईमान को बचाते रहो। इनके तरीके पर चलते रहो, ईमान को बचाते रहो। इसलिए ईमान वालों, अगर ईमान को बचाना है तो हमको अल्लाह के इन नेक बंदों का दामन मजबूती से थामना होगा। इनकी पैरवी हमें मजबूती से करनी होगी, तब जाकर वाकई हम ईमान को बचा सकेंगे। उसी को मेरे रज़ा ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। आज नौजवानों से कहा जाए, नौजवान मोबाइल के फितनों से बच, झूठ से बच, गीबत से बच, गुनाहों से बच, शराब और जुए के अड्डे में जाने से बच। तो नौजवानों का जवाब मिलता, हजरत जवानी दीवानी होती। क्या बोलते? जवानी दीवानी होती। आज आप जिस प्रोग्राम में बैठे हैं वो किसके नाम से मंसूब है? शहनशाह बगदाद यानी गौसे आजम से मंसूब है। 11वीं शरीफ के महीने में गौसे आजम का न्यास खाते हैं, खत्मे कादरिया करते हैं, तोशा बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर ए नौजवानों, मैं आपको शहनशाह बगदाद की जिंदगी से एक सबक देना चाहता हूँ। जब शहनशाह बगदाद चिरान अपने गांव से बगदाद हुसूल इल्म के लिए जा रहे थे, आपकी उम्र 18 साल थी। कितनी उम्र थी? 18 साल। 18 साल की उम्र में हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं। आपके काफिले पर डाकुओं ने हमला किया। वाकया बारहा सुन चुके हैं, मुझे वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बारहा सुना होगा आपने। 18 साल उम्र में गौसे आजम ने डाकुओं के सामने देखा दूसरों का माल लूट लिया गया, हीरे जवाहरात लूट लिए गए, दिरहमों दीनार छीन लिया गया। लेकिन गौसे आजम ने अपनी माँ की नसीहत पर 18 साल जवानी में दुनिया वालों को पैगाम दिया, ए मेरे नक्शे कदम पर चलने वालों, मेरी 11वीं मनाने वालों, मैंने जवानी में दुनिया को सच्चाई का सबक दिया है। मैंने सच बोलकर अपने मानने वालों को सच का पैगाम दिया है। इसलिए ए नौजवानों, ये अहद करो कि हम सच बोलेंगे। कसम खुदा की सच बोलना शुरू करो, धीरे धीरे सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, सारी बुराइयां खत्म होने लगेगी। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर सच बोलने की आदत डालो। एक हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक जवान आया, अर्ज किया, मैं ईमान लाना चाहता हूँ, सुनिएगा, मगर मुझे कई गुनाहों की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, शराब पीने की आदत है, ज़िनाकारी की आदत है, और भी बहुत सारे गुनाह की आदत है। और मुझे मालूम है
ईमान लाऊंगा, झूठ को छोड़ना पड़ेगा, गीबत को छोड़ना पड़ेगा, ज़िनाकारी को छोड़ना पड़ेगा, सारे गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, मगर मैं एक साथ सारे गुनाहों को नहीं छोड़ पाऊंगा। एक एक चीज करके छोड़ूंगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि सिर्फ आप मुझे एक चीज से रोकिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, तुम ईमान ले आओ, मैं तुमको सिर्फ एक चीज छोड़ने की ताकीद करता हूं। वो नौजवान अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आया। अब सुनिए अल्लाह के रसूल ने किससे मना किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तूने वादा किया है कि मैं एक चीज पक्का छोड़ दूंगा, तो मेरी तरफ से ताकीद यह है कि तुम सच बोलना अपने ऊपर लाजिम कर लो और झूठ बोलना छोड़ दो। क्या छोड़ दो? झूठ बोलना छोड़ दो। उसने वादा किया, ईमान लाया, गया, नफ्स ने अंगाड़ाई ली, ख्वाहिश पैदा हुई कि कहीं हाथ मारो, शहवत पूरी करो, ज़िना करो, मगर दिल ने कहा जुर्म किया और खबर हुई, पूछा गया तो झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा। फिर ख्वाहिश पैदा हुई शराब पी लूं, फिर दिल ने कहा अगर तू शराब पी लिया, फिर तफ्तीश होने लगी, तुमसे पूछा गया क्या तूने शराब पिया है? झूठ बोलना पड़ेगा और मैंने अहद किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस तरह से दिगर बुराइयों की ख्वाहिश दिल में पैदा होती गई, मगर नफ्स ने कहा अगर तुमने ये जुर्म किया तुझसे सवाल होगा, तो फिर तू झूठ बोलेगा और तुमने झूठ से तौबा कर लिया है। अब तेरे पास इसका क्या जवाब होगा? हदीस पाक में आता है वो नौजवान एक दर्जन से ज्यादा गुनाहों का आदी था, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में सच बोलने का वादा किया, झूठ छोड़ने का वादा किया, और इस एक चीज पर जमने की वजह से वो बंदे मोमिन सारे गुनाहों से छूट गए। जीजाने गिरामी, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले नौजवानों, मैं गौसे आज़म की जिंदगी से एक सबक देना चाहता हूँ कि हम और आप अपने ऊपर सच बोलने को लाजिम कर लें, झूठ से तौबा कर लें। कसम खुदा की इस एक बुराई से बचने की वजह से धीरे धीरे हम सारी बुराइयों से बचने लगेंगे। गौसे आज़म उस हस्ती का नाम है, इनसे सच्ची मोहब्बत रखिए। आखिरी बात, ये मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। गौसे आज़म जंगल में थे, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर शहर बगदाद जाओ और लोगों को वाज़ और नसीहत कर। हुक्म से आए, शहर के हालात खराब थे, पलटकर जंगल में आए, फिर आवाज आई अब्दुल कादिर बगदाद जाओ, वाज़ और नसीहत करो। गौसे आज़म ने कहा मैं अपने दीन को बचाना चाहता हूँ। गैब से आवाज आई तुम बगदाद जाओ, तेरा दीन महफूज रहेगा, तेरा ईमान महफूज रहेगा। गौसे आज़म कहते हैं मैंने अपने रब से, अपने खुदा से, अपने मौला से एक बार नहीं 70 मरतबा इस बात का अहद लिया कि अल्लाह मेरे दीन को महफूज रखेगा। अल्लाह ने 70 मरतबा मुझसे इस बात का अहद लिया। अब्दुल कादिर शहर जाओ, लोगों को वाज़ और नसीहत करो, मैं तुम्हारा दीन महफूज रखूंगा। फिर गौसे आज़म कहते हैं फिर मैंने अर्ज़ किया मौला तू मेरा दीन को महफूज रखेगा, मगर मौला तू मुझसे अहद कर, जो सच्चा मुखलिस तेरा मोमिन बंदा होगा और मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, मेरा नाम लेने वाला होगा, मुझसे इज्जत रखने वाला होगा, मौला तू मुझसे अहद कर कि तू उसको मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। गौसे आज़म कहते हैं कि मेरे रब ने मुझसे इस बात का अहद लिया और इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर जा बगदाद जा, वाज़ और नसीहत कर, मैं तुझसे अहद लेता हूँ कि मैं तेरे मुरीदों को, तुझसे मोहब्बत रखने वालों को
तुझसे अकीदत रखने वालों को तौबा की तौफीक अता करूंगा और तेरी शफाअत से कल आखिरत में जन्नत का परवाना अता करूंगा। खुश नसीब हैं वो लोग जो गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत रखते हैं और गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलते हैं। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें पीराने पीर दस्तगीर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आला हज़रत के बकौल उनको अपने लिए शफ़ी आज़म समझने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।